ने यह निश्चय किया कि अभी मेरी जो मन में कामना है वो भगवान श्री हरि ही पूरा करेंगे। मेरा हित करने वाले श्री हरि के समान और कोई दूसरा नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। नारद जी भगवान की विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे। लीलामय प्रभु पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी वहाँ प्रकट हो गए। नारद जी की स्तुति से, प्रार्थना से प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हुए। भगवान को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े हर्षित हुए। अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत दिन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता। आपका रूप मिलेगा तो अवश्य मुझे वो वरेगी। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वो जल्दी से जल्दी कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जब इस तरह से नारद जी को व्याकुल देखा, आरत देखा और वे सारा भूलकर भगवान से उस कन्या को प्राप्त करने के लिए वर और सहयोग मांगने लगे, तब भगवान को मन में बड़ी हंसी आई। अपनी माया इतनी प्रबल है, ऐसा सोचकर वो बोले कि हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वो ही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, वेदन देई सुनो मुनि जोगी। ऐ विदिहित तुम्हार में ठयऊं, कई असंत रहित प्रभु भयूं। माया विवश भय मुनि मोढ़ा, माया विवश भय मुनि मोढ़ा। समझी नहीं हरि गिरा निगोढ़ा, गवन तुरत तार सिराई। जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई, निज निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरहिन बोरे। मुनित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूपन जाय बखाना। सोचरित लखी काहु न पावा, नारद जानी सबई सिर नावा। रहे तहाँ दोई रुद्रगण, ते जानई सब भेव। विप्रवेश देखत फिरई, परम को तू की देव। भगवान श्री हरि नारायण बोले, हे योगी मुनि सुनो। रोग से व्याकुल रोगी अगर कुपथ्य मांगे तो भी वेद उसे कुपथ्य नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने का ठान लिया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरों को नहीं वरेगी। इधर भगवान कृपा निधान नारायण ने मुनि के कल्याण के लिए उनको ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। पर यह बात और कोई नहीं जान सका, सबको नारद जी दिखे।
वो कुरूप और किसी को नहीं दिखा। सारे राजा वहां दर्शक थे, उनको सबको नारद जी दिखे। नारद जी जान के सब ने उनको प्रणाम किया। परंतु वहां पर 2 शिव जी के गण थे विप्र वेश में, उनको सब भेद पता था। वो वहां विप्र के वेश में घूम रहे थे और सारी लीला देखते थे। वे बड़े मौजी थे, मौज में घूम रहे थे। अब वो नारद जी वहां बैठे जाके अपने रूप का बड़ा अभिमान लेकर, जो स्वयंवर समाज था उसमें बैठ गए। कन्या आखिर वरमाला लेके तो हमारे पास आएगी, बाकी भले राजा बैठे हैं, आना तो उनको हमारे पास है। ऐसा करके लाइन में बैठ गए जहां वरमाला लेके विश्व मोहिनी कुमारी को घूमना है। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहां बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखियन को। करई कूटी नारदई सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। हिरई राज कोरी सभी देखी, इन्हीं बरई हरि जानी विषेखी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसई शंभुगन अति सचुपाए। जदपि सुनई मुनि अटपटी बानी, समझिन परई बुद्धि ब्रह्मछानी। काउन लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नरप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते। सखी संग ले कोहरी तब चली, जनु राज मराल। देखत फिर ही महिप सब, सब कर सरोज जय माल। जय दिशी बैठे नारद फूली, सो दिशी तेईन बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई, देखी दशा हर गन मुस्काई। धरी नरप तनु तहां गयहु कृपाला, कोहरी हर्षि मिलेहु जय माला। दुल्हनी ले गए लच्छी निवासा, नरप समाज सब भयो निराशा। मुनि अति विकल मोहो मति नाठी, मनी गिरी गई छुटी जनु गांठी। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अस कई दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी नियारी। बैसु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिन्हि श्राप दीन अति गाड़ा। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हमेशो लेऊ फल, बौरी हंस्यो मुनि को। भगवान की जो लीलाएं हैं वो गहन है, उसको कोई समझते नहीं है। नारद जी का स्वरूप सबको नारद जी देखते थे, पर जो विप्रगण दोनों थे उनको वो भगवान के द्वारा कुरूप बनाया हुआ रूप दिख रहा था। इसलिए नारद जी जहां बैठे थे उनके पास में वो जाकर बैठ गए और उनके ऊपर व्यंग बाण चलाने लगे कि वाह कितना सुंदर रूप दिया है नारद जी को, राजकुमारी रिझ जाएगी, हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि जी को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ था, माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि ब्रह्म में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आई। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे कि ये हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वो रूप देख लिया। उनका बंदर जैसा मुंह, भयंकर शरीर देखते कन्या के हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। वो राजकुमारी सखियों के साथ उनको साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस और नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे,
उस राजकुमार ने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते, ऊंचे नीचे होते। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण हंसने लगे। कृपालु भगवान राजा का शरीर धारण करके वहां आ पहुंचे स्वयंवर में। राजकुमारी ने जब भगवान श्री हरि को राजा के रूप में देखा तो हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। श्री लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली उदास हो गई, निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा कि हे मुनिराज, अपने मुख को जाके दर्पण में देखो पहले। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भाग गए। नारद मुनि जी ने जल में जाकर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल खाओ और अब फिर किसी मुनि को और हंसना जाओ। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोषन आवा। फरकत अधर कोप मन माई, सपदि चले कमलापति पाई। देऊं श्राप की मरियों जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बिचई पंथ मिले धनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि का चले बिकल किनाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बसन रामन बोधा। पर संपदा सकवन देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषेखी। मथत सिंधु रुदर ही बोरायो, सुरन प्रेरी विष पान करायो। असुर सुरा विष संकरई, आपुर मामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मनई करो तुम सोई। भले मंद मंदेउ भल करओ, विस्मय रखन एक सुधरो। डहकी डहकी पर चो सब काओ, अति असंख्य मन सदा उत्साहो। कर्म शुभा शुभ तुम यन बाधा, अब लगी तुम यन काऊ साधा। भले भवन अब बायन दीना, पाओगे फल आपन कीना। बंचऊ मोय जवनि धरि देया, सोई तनु धरो सराप ममया। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करई की सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिर तुम होब दुखारी। श्राप शीस धरि अरसिया, प्रभु बहु बिनती कीनी। निज माया के परबलता, कर कृपा निधि लीन। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। नारद जी ने बड़ा भयंकर श्राप दिया रुद्रगणों को, राक्षस होने का श्राप दिया। वापिस फिर जाके पानी में अपना चेहरा देखा
दूसरी बार चेहरा देखने से वापस नारद जी का रूप, असली रूप प्राप्त तो हो गया, पर संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा था। वहां से वो गुस्से में ही एकदम भगवान विष्णु के पास चल पड़े। मन में ये सोचते हुए जा रहे थे कि जाते ही साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। नारद जी तो विचारे कर रहे थे कि जाते ही साप दूंगा क्षीर सागर में, वैकुंठ में, या फिर मैं मर जाऊंगा। ऐसा विचार करते करते निकले। इतने में भगवान नारायण रास्ते में प्रकट हो गए। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में बोले। उससे पहले नारद जी को दर्शन दिया तो नारद जी ने देखा कि भगवान नारायण तो बीच में खड़े हैं। एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी है, एक तरफ वही राजकुमारी खड़ी है जिसको वो वरना चाहते थे। भगवान बोले, हे मुनिराज, व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हो? इतने व्याकुल क्यों हो, दुखी क्यों हो? ये शब्द सुनते नारद को बड़ा और क्रोध बढ़ गया। नारद जी का वो माया के वशीभूत होने के कारण मन में होश नहीं रहा और वो बहुत कुछ बोलने लगे। कहने लगे, आप दूसरों की संपदा नहीं देख सकते हो, आपके ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय आपने शिव जी को बावला बना दिया, देवताओं को प्रेरित करके उनको जहर पिला दिया, असुरों को मदिरा और शिव जी को जहर देकर आपने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। आप बड़े धोखेबाज हो, आपके सिर पर कोई है ही नहीं, इससे जब जो मन में आवे वो ही करते हो। अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके आपने मुझे ठगा है वो ही शरीर धारण करो, ये मेरा श्राप है। आपने हमारा रूप बंदर जैसा बनाया था, इसलिए बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर आपने मेरा बड़ा अहित किया, इसलिए आप भी अपने